हेलो टॉरस वृषभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। टॉरस, ये है आपका 27 अप्रैल से 2 मई की साप्ताहिक राशिफल। तो टॉरस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो टॉरस, सबसे पहले हम आज यूजुअल देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। ट्रस्ट, एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। तो अपने ऊपर ट्रस्ट करें, सिर्फ जो आपकी अंतरात्मा कह रही है, दूसरों के कहने में, बहकावे में, इल्यूजन में ना आए। जो चीज़ें खुद को सही लगे और जो आपकी अंतरात्मा भी उसको सपोर्ट कर रही है, उन चीज़ों पे सिर्फ आप ट्रस्ट करें। सक्सेस आपको मिलेगी। सक्सेस की कार्ड है ये, ब्यूटीफुल। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी टॉरस की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। जॉब में मैं देखती हूँ कि डेफिनेटली अगर आप चेंज चाह रहे हैं, बदलना चाह रहे हैं, तो जानकारी जुटाए, रिसर्च करें। कोई ना कोई खबर आपके काम की होगी। ऐसे भी कोई खबर, कोई न्यूज़ आपके जॉब में बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी। इस वीक कुछ ऐसा पता चल सकता है जो आपके जॉब के लिए बहुत सिग्निफिकेंस है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जो आपके जॉब में या इन जनरल लाइफ में बैलेंस लाने में मदद करेगी। तो अपने आँख, कान, इनबॉक्स जो होती है, कोई मेल स्किप ना करें, मैसेजेस पे ध्यान दें। हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी हो, कोई मौका हो जो आप अगर शायद ध्यान ना दे तो आप मिस कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये ध्यान रख के चले। ऐसे जॉब ठीक दिख रही है मुझे। पैसों में स्टेबल मनी है, बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे आप। पैसों की सिचुएशन में बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे। कुछ केसेस में कोई फीमेल हो सकती हैं आपके लाइफ में, मदर, स्पाउस या कोई एडवाइज़र, जो कि बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती है फिनेंसेस में। बाकियों के लिए ये आपकी खुद की एनर्जी हो सकती है, जहां आपके पास जो है उसको बेहतरीन तरीके से मैनेज करते हुए दिख रहे हैं। एक स्टेबल मनी सिचुएशन दिख रही है मुझे। बिज़नेस में कुछ नया कर रहे हैं तो बहुत अच्छी है, न्यू बिगनिंग्स के लिए बहुत अच्छा समय है। बाकी कोई इच्छा पूर्ति, कोई विश फुलफिलमेंट होते हुए दिख रही है बिज़नेस में मैजिशियन के साथ। दूसरी चीज़ है कि आप जो भी चाह रहे हैं अपने बिज़नेस के लिए करने के लिए, आपके पास वो सब कुछ है जिससे कि आप सक्सेसफुल बना सकते हैं बिज़नेस को। बस एफ़र्ट्स करने की देरी है, राइट एफ़र्ट्स, सही एफ़र्ट्स करने की देरी है और एक पॉजिटिव माइंडसेट। बिज़नेस अच्छी है, बशर्ते आपकी जो इंटेंशन है, आपकी जो कर्मा है, वो आप सही रख रहे हैं। स्टूडेंट हैं तो आप आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कोई दूसरा कोर्स, कोई नई दाखिला, कोई नई जगह जाना, विदेश यात्रा, एवरीथिंग, कुछ भी पॉसिबल है। तो आप एक वेटिंग सिचुएशन में हैं, जहाँ पे आप आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं अपने लाइफ में, लेकिन उसके पहले की पॉज है। तो जैसे नए कॉलेज में आगे दाखिला लेनी है, या विदेश यात्रा करना है, या दूसरी लोकेशन पे जानी है, आप इस समय क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाएं। ये ग्रोथ एक्सपेंशन की कार्ड है। बट कहीं भी आगे बढ़ने से पहले जो थोड़ा वेट करना पड़ता है, उस सिचुएशन के लिए आप वेट करते हुए दिख रहे हैं ताकि आप आगे बढ़ें। तो इस सिचुएशन में सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप रिसर्च करें, जानकारी जुटाएं जो आगे आपको काम आएगी। घर परिवार में हाई प्रिस्टेस, किसी तरह का पूजा पाठ हो सकता है, किसी तरह की स्पिरिचुअलिटी के तरफ भी झुकाव हो सकता है। कुछ केसेस में कोई टैरो, एस्ट्रोलॉजर, गुरु आपको गाइड कर सकते हैं। कुछ के लिए मैं देख रही हूँ कि सबके लिए नहीं है, कुछ के लिए हो सकता है कोई सीक्रेट किसी की पता चल सकती है। घर परिवार फैमिली में से कोई सीक्रेट जो छिपी हुई थी वो बाहर निकल के आ सकती है, हिडन थिंग्स। मैं देख रही हूँ इन जनरल आपकी एनर्जीज ये कहती है कि जो अपनी फीलिंग्स है, अपनी चीज़ें हैं, अपने तक ही रखें। खास करके अपनी खुशियाँ, अपनी सक्सेस को अपने तक रखें।
नहीं तो फिर वो एनर्जी आपकी कमज़ोर हो जाएगी, पॉजिटिव डेवलपमेंट में वो कमज़ोरी लेके आएगी। तो ज़्यादा लोगों को अपनी सक्सेस का न्यूज़ ये सब ना दे जब तक चीज़ें कंप्लीट ना हो जाए। लकी नंबर आपके लिए नंबर 1 है। लकी कलर आपके लिए इस वीक येलो है। पैसों की स्थिति एवरेज से ऊपर ही है। अगर ये वीक आपको बेटर करनी है तो पीले फल का ही दान किसी गुरुवार को करें। चलिए देखते हैं, अब लव देखेंगे टॉरस। लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स, टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स टॉरस के लिए। लास्ट शफल, द डेथ, रीबर्थ, द थ्री। हाँ देखिए, अगर आप लोगों के बीच बातचीत नहीं हो रही है या सिर्फ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या कन्फ्लिक्ट हो रही है, मतभेद हो रही है, एक दिन चीज़ें चलती हैं दूसरे दिन रुक जाती हैं, अगर इस तरह की भी सिचुएशन में है या बिल्कुल बंद है सिचुएशन कुछ के लिए 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने से, तो पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं कि इसको शुरू कैसे किया जाए। क्योंकि क्या लगता है, जस्टिस रिवर्स, कहीं पे चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, बैलेंस्ड आउट नहीं हो रही हैं, चाहे जो भी कारण हो चाहे उनका ही एफर्ट है, तो वो वेट एंड वॉच करना चाहते हैं, सही डिसीजन तक पहुंचना चाहते हैं, तब सोचना चाहते हैं कि इसको जो है उस हाल पे ही छोड़ा जाए या आगे बढ़ा जाए, मतलब एक रिबर्थ, मतलब फिर से इसमें न्यू बिगिनिंग्स हो। क्योंकि जस्टिस रिवर्स पर्सन को लगता है वो ज़्यादा एफर्ट्स इस पर अभी नहीं कर पाएंगे। जस्टिस रिवर्स वही बताता है कुछ केसेस में कोई कानूनन लीगल चीज़ में फंसे हुए हैं, ये कुछ केसेस में इन जनरल अपने लाइफ में कुछ इश्यूज़ हैं इनके, तो ये अभी 3 से 2 और वेट, ये चाहेंगे कि चीज़ें पहले जो चीज़ों में ये फंसे हुए हैं वो वर्कआउट हो जाए, फिर ये इसको फिर से एक नया पुनर्जन्म इस रिलेशनशिप को, या फिर से इसमें जान फूकनी है, या फिर से एक नई बिगनिंग करनी है, तब ये कर सकेंगे। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, कुछ केसेस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर भी हो सकते हैं। तो पर्सन वेट करना चाह रहे हैं कि क्या किया जाए, समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या टॉरस के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या टॉरस के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या टॉरस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई क्लैरिटी या कम्युनिकेशन होगी टॉरस, कोई फाइनल क्लैरिटी, ब्रेक थ्रू, कम्युनिकेशन, ये पता चल सकता है। या तो आपको कोई सच्चाई ट्रूथ पता चलेगी या किसी तरह की क्लैरिटी या कम्युनिकेशन मिलेगी। अगर पर्सन इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, बातचीत नहीं कर रहे थे, या आपका बिहेवियर सही नहीं था, जिस कारण से आप लोगों में दूरियां आई, किसी तरह की क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, सच्चाई, ट्रूथ मिल सकती है। कुछ केसेस में ये पर्सन से ही मिल सकती है, कुछ केसेस में ये कोई सिचुएशन से मिल सकती है, लेकिन एक ब्रेक थ्रू आते हुए दिख रही है, एक क्लैरिटी आते हुए दिख रही है। बहुत थोड़े के लिए मैं देख रही हूँ कि आपको ये पता चल सकता है ट्रूथ में कि आपके रिलेशनशिप में जो पर्सन इग्नोर कर रहे थे ये, तो वहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशंस है। खास करके टॉरस अगर फीमेल हैं आप, तो वहाँ पे ये लागू होती है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है, कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए आउटकम देखते हैं, टॉरस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल,
10 ऑफ कप्स, डेफिनेटली आप अपने कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ कि आप लोग में से कुछ लोग इतना मिस करेंगे कि आप ही पर्सन को हाय हेलो करके रीच आउट करेंगे, हेलो हाउ आर यू, एक बड़े फ्रेंडली मैसेज में। भले आपको लगे कि ये रिलेशनशिप डिफ़िकल्ट है, इससे निकलना है मुझे, लेकिन चलो दोस्त ही बन के रहते हैं, पूरी तरह लेट गो नहीं करना चाहते इस रिलेशनशिप को, तो एक फ्रेंडली तरीके में इतना मिस करेंगे। और कुछ केसेस में होगा कि हो सकता है जो यंगर पर्सन है उससे सॉरी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। चाहे आप अगर यंगर हैं तो आप सॉरी जाके बोलना चाहेंगे, अगर पर्सन यंगर है तो उनके सॉरी के लिए आप वेट करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इस पर्सन के साथ बिताए हुए लम्हे, 10 ऑफ कप्स, गुड टाइम आप मिस करते हुए दिख रहे हैं, फील करते हुए दिख रहे हैं 10 ऑफ कप्स के साथ। आज भी इनके बारे में जब सोचते हैं जो टाइम बिताए थे तो आपको खुशी लगती है, हैप्पीनेस लगती है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है या लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।